वन लाइनर्स के वीडियो नंबर 9 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज का वीडियो कवर करने के बाद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 90 वन लाइनर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। साथ ही साथ रिवीजन के लिए मैं आपको एमएच एब्रम्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जिसको उस प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता, दे कैन मेक अ कमेंट ऑन दिस वीडियो और लिंक के बारे में पूछ सकते हैं। तो एमएच एब्रम्स जी की टर्म्स और ये वन लाइनर्स, almost it is a complete package to revise for any literary competitive exam. इस टाइमर के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 15 सेकेंड्स के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। आप आंसर सोचिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा और आप अपने आप को स्कोर करते रहिए। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, हु इज द राइटर ऑफ रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर? This one is considered to be one of the earliest comedies written in English. Nicholas Udall, who was a popular 16th century playwright, it is written by him. Where is the purple passage? All the world is a stage used. कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इस passage को, इस speech को? शेक्सपियर जी की बहुत ही पॉपुलर प्ले एज यू लाइक का हिस्सा है ये स्पीच, और ये स्पीच अपने आप में भी काफी पॉपुलर है। जैक नाम के एक कैरेक्टर हैं जो कि इस स्पीच को डिलीवर करते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है आनंद, जिसमें राजेश खन्ना जी ने ये सेम डायलॉग बोला था, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कौन कब कहां कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। व्हाट इज द अर्लीस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर? रोमियो एंड जूलियट उनकी सबसे पॉपुलर ट्रेजेडी है और बहुत अर्ली प्लेज में से एक है। The Tragedy of Romeo and Juliet, often shortened to just Romeo and Juliet, tragedy by William Shakespeare in his early career, जिसमें दो लवर्स दिखाए गए हैं, स्टार क्रॉस्ड लवर, और इन्हीं लवर्स को बहुत बार मूवीज में और फर्दर किसी भी टेक्स्ट में इनकैच किया गया, इसी तरीके के लवर्स को। Who is the writer of monumental work Shakespearean Tragedy? The correct answer is A.C. Bradley. A.C. Bradley जी ने 4 ट्रेजेडीज की बात की है अपने 1904 के इस वर्क में। वन इज मैकबेथ, देन इट इज ऑथेलो, देन किंग लियर एंड हैमलेट। तो इन कुछ पॉइंट्स की बात की है एसी ब्रैडली जी ने अपनी डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी में, कि 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो की डेथ हो जाती है, हीरो की लाइफ का ट्रबल्ड पीरियड दिखाया गया होता है, हीरो का स्टेटस नोबल होता है जनरली। हैमलेट जी के बारे में इमेजिन करिए, तो ये सभी पॉइंट्स आपको बिल्कुल सही लगेंगे। उनकी सफरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, नॉर्मल से हटकर होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। वंस दे हैड हैप्पीनेस एंड ग्लोरी। और हीरो की जो सफरिंग होती है वो बाकी कैरेक्टर्स तक भी पहुंचती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो सफर करता है, सब कैरेक्टर्स धीरे धीरे सफर करना शुरू करते हैं। एंड दिस लीड्स टू इमोशनल रिलीज ऑफ द ऑडियंस बाय द एलिमेंट कॉल्ड कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीक्रॉनिकॉन, ये ट्रांसलेटेड वर्क है, एक पॉपुलर ट्रांसलेटेड वर्क। किसने ट्रांसलेट किया था? पॉलीक्रॉनिकॉन, ट्रांसलेशन ऑफ रेनल्फ हिग्डन। किसका ट्रांसलेटेड वर्क था, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय वीडियो। रेनल्फ हिग्डन का एक ओरिजिनल वर्क था पॉलीक्रॉनिकॉन, विच इज अ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टिल 1348। 1348 तक की पूरी दुनिया की हिस्ट्री, और ये ट्रांसलेट किया गया था फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश बाय जॉन ट्रेविसा। जॉन ट्रेविसा ने इसके बाद 1357 तक की हिस्ट्री को अपने आप भी ऐड किया है। अब आपका एक क्वेश्चन आ गया, हु इज द ऑथर ऑफ पॉलीक्रॉनिकॉन? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा हिग्डन। पूरा नाम था इनका रेनल्फ हिग्डन। इनका ये ओरिजिनल वर्क है एंड वेरी पॉपुलर टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री टिल 1348, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एनिएड? And the correct answer is 12, 1 to 12.
एक लैटिन एपिक पोइट्री है अबाउट द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ एनियस। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, हो सकता है आपको कोई और क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्स में। कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। एनियस वाज अ ट्रोजन हीरो हु फ्लीज ट्रॉय एंड फाउंड्स रोम। लैटिन एपिक रिटन बाय वर्जिल। रिटन एरास थोड़े से अप्रॉक्सीमेट है लेकिन याद रख लीजिए 9896 लाइन्स हैं, डेक्टलिक हेक्सामीटर में लिखी हुई। पहली 6 बुक्स जो हैं दैट दीज बुक्स टेल अस द एनियस जर्नी फ्रॉम ट्रॉय टू इटली, और लास्ट की 6 बुक्स ट्रोजन्स वॉर अगेंस्ट द लैटिन्स एंड देयर विक्ट्री। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो बोलने में ही 15 सेकेंड्स हमारे चले जाएंगे। ऑनरे फिकाबिलिटी डिनाइटेटिबस, ये एक 27 अल्फाबेट्स का वर्ड है, कौन से प्ले में इस्तेमाल हुआ था? शेक्सपियर जी के। ऑनरे फिकाबिलिटी डिनाइटेटिबस ये इस्तेमाल हुआ था लव लेबर लॉस्ट में। इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। अगर आप अपने लिए सम्मान अर्जित कर सकते हैं, आप उस अवस्था में हैं, उस कंडीशन में हैं, दैट इज ऑनरेफिकाबिलिटी डिनाइटेटिबस। इट इज मेंशन्ड बाय द कैरेक्टर कॉल्ड कॉस्टर्ड। कॉस्टर्ड नाम के कैरेक्टर ने ये बोला था, एंड टिल डेट इट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड यूज्ड इन अ लिटरेरी टेक्स्ट। Who has been called the true child of the Renaissance? And the correct answer is Christopher Marlowe. The true child of the Renaissance is typically considered to be Christopher Marlowe, जो कि काफी popular English poet and playwright थे, who very significantly contributed to English Renaissance theatre scene, particularly through his use of blank verse and through his work Dr. Faustus. Next question. The War of the Roses took place during, and the correct answer is 1455 to 1487. 1455 से 87 तक ये वॉर चली थी और अपने टाइम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर है, और हिस्टोरिकल लेवल पर भी बहुत इम्पॉर्टेंस है इस वॉर की। वॉर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इट वॉज नॉट अ कंप्लीट वॉर इन इटसेल्फ बट अ सीरीज ऑफ civil wars that took place in England during these mentioned years. The war was fought between the House of Lancaster and York. Lancaster और York के बीच में थी over the possession of English throne. The war was named after the white rose of the House of York and the red rose of Lancaster. So that is it for the day. मैं आपको at least 100 one-liners जरूर करवाऊंगी अपनी क्लासेस में, and to prepare thoroughly you can also opt for the PDF package. आप इंक्वायरी कर सकते हैं एडमिशन के लिए भी एट दिस व्हाट्सएप लिंक, एंड वन मोर लिंक, टेलीग्राम लिंक, दैट इज ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मेरी तरफ से आप सभी को अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए ग्रेट गुड लक, और साथ ही साथ प्लीज़ आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कोई भी वैल्यूएबल इनपुट्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू प्लीज़ प्रोवाइड करिए।